आज हम साईं बाबा की उस चमत्कार की कथा सुनेंगे कि सिर्फ एक चुटकी ऊदी से भक्तों का दुख हरण हो जाता था। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। शिरडी, वो पवित्र भूमि जहां साईं बाबा ने अपने जीवन के चमत्कारों से असंख्य लोगों के जीवन को छुआ। वहीं रहते थे एक सच्चे भक्त, बाड़ा साहेब नेवासकर। साईं बाबा के इतने परम भक्त कि उनकी हर सांस साईं के नाम से शुरू होती और साईं के नाम पर ही खत्म। हर सुबह जब सूरज उगता, शिरडी की गलियों में एक आदमी झाड़ू लेकर निकल पड़ता। वो थे बाड़ा साहेब नेवासकर। अपने खेत का काम निपटाकर वो बाबा के जाने वाले हर रास्ते को साफ करते। द्वारका माई, चावड़ी, लेंडी बाग, जहां भी बाबा कदम रखते वहां की धूल को भी वो पवित्र मानते। लोग पूछते, बाड़ा साहेब, रोज ये सब क्यों करते हो? वो बस मुस्कुरा कर कहते, जहां साईं के चरण पड़ते हैं वहां की मिट्टी भी मेरी पूजा है। साईं बाबा भी अक्सर उन्हें देखते और मुस्कुरा देते, कहते, नेवासकर, तुम्हारी सेवा तुम्हें साक्षात भगवान से मिला देगी। साल बीतता, फसल पकती, बाड़ा साहेब अपने खेत का हर दाना उठाते और कहते, ये सब साईं का है। वो पूरी फसल द्वारका माई के आंगन में लाकर बाबा के चरणों में रख देते। कहते, जो आप रखेंगे वही मेरा हिस्सा होगा बाबा, बाकी सब आपका है। उनका मन हमेशा निश्चिंत रहता, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि साईं ही सच्चे स्वामी हैं। बाड़ा साहेब का जीवन सेवा और समर्पण से भरा था। साईं बाबा जब नहाते या हाथ पैर धोते, तब बाड़ा साहेब दूर खड़े होकर मोरी के पास का पानी ग्रहण करते। उनके लिए वो साईं चरणों का प्रसाद था। उन्होंने ये नियम आखिरी सांस तक निभाया। समय बीता और एक दिन साईं बाबा के इस सच्चे भक्त ने दुनिया को अलविदा कहा। शांत मन से साईं नाम का जप करते हुए उन्होंने देह त्याग की। लेकिन उनकी भक्ति, उनका विश्वास खत्म नहीं हुआ। वो तो बस एक नई लीला की शुरुआत थी। 1 साल बीत गया। घर में बाड़ा साहब का श्राद्ध चल रहा था। घर की रसोई में उनकी पत्नी और बहू बड़े भाव से खाना तैयार कर रही थीं। खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। सब कुछ व्यवस्थित था। लोग आने लगे। खाना परोसा जा रहा था। पर अचानक भीड़ बढ़ने लगी। जितनी उम्मीद थी उससे 3 गुना ज्यादा भीड़ हो गई और खाने की कमी महसूस होने लगी। ये देखकर बहू घबराई। भागती हुई सास के पास आई और कहने लगी, माँ जी, जितना खाना हमने बनाया है उससे तो बहुत ज्यादा लोग खाने के लिए आ गए हैं। इतना खाना सबके लिए काफी नहीं होगा। अब क्या करें? कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए। लोग क्या कहेंगे? इतने लोगों को कैसे खिलाएंगे? अब ये मुसीबत कैसे टलेगी? लेकिन सासू माँ को साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा थी। सास ने शांत होकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, साईं बाबा समर्थ हैं। उन्होंने कभी हमें निराश नहीं किया। तू चिंता मत कर। उन्होंने अलमारी से साईं बाबा की ऊदी निकाली और हर खाने के बर्तन में एक चुटकी ऊदी डाल दी और सारे बर्तन कपड़े से ढक दिए। फिर साईं बाबा की आराधना की। हे साईं, आज हमारी लाज तुम्हारे हाथों में है। सासू माँ ने बहू से कहा, तू जा और निश्चिंत होकर सबको भोजन परोस, लेकिन एक बात ध्यान में रख, जब भी खाने के लिए बर्तन से भोजन निकालने जाओ तब भी कपड़ा हटाना और खाना निकालने के बाद तुरंत फिर से कपड़ा ढक देना। अब ये साईं बाबा के घर का अन्न है, इसमें हमारा एक कण भी नहीं है। वही अब हमारी लाज रखेंगे। अगर अन्न कम पड़ा तो साईं बाबा खुद व्यवस्था करेंगे। बहू ने वैसा ही किया। कपड़ा हटाकर भोजन परोसा। लोग आते गए, खाना खाते गए, पर खाना खत्म नहीं हुआ। भीड़ बढ़ती रही, पर बर्तन कभी खाली नहीं हुए। लोगों के चेहरे पर संतोष था, पेट भरा था और रसोई में साईं की कृपा झलक रही थी। ये कैसे संभव था? इसका एक ही जवाब था, भक्ति, श्रद्धा और साईं की ऊदी का चमत्कार। जब सब लोग भोजन कर चुके, सास और बहू ने सोचा, चलो देखते हैं बर्तन में कितना बचा है।
धीरे धीरे उन्होंने कपड़ा उठाया और जो देखा उससे देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। बर्तन अब भी पूरे भरे हुए थे। खाना कम नहीं हुआ था, बल्कि साईं ने उसे बढ़ा दिया था। सास ने भावुक होकर कहा, देख बेटा, यही है साईं बाबा का प्रेम। जो सच्चे मन से उन पर भरोसा करता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। दोनों ने मिलकर द्वारका माई की दिशा में हाथ जोड़ दिए। ओम श्री साईं नाथाय नमः। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।